राधे राधे। एक बार राधे राधे बोलेंगे सारे, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। राधे 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 मैम। जी, कैसे हैं आप सब? राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। राधे 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 जी, राधे राधे। क्लास शुरू करने से पहले जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरा नाम मोना सचदेव है। आई एम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज हमने जो क्लास रखी है वो स्पेशली सावन की रेमेडी और जो नाग पंचमी स्पेशल काल सर्प कितना बड़ा दोष है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो ये 12 तरीके से होता है और आप लोगों ने सुना है कि काल सर्प योग जिसकी भी कुंडली में होता है उसकी लाइफ में स्ट्रगल खत्म नहीं होते। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले 2 मिनट हम अपने गुरुओं को याद करेंगे। मैं अपने गुरुओं को याद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आप लोगों के समक्ष आकर मैं आपको ज्ञान दे सकूं। और आपके अंदर विराजमान सारे गुरुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आई होप सो कि आज आप हम इकट्ठा हुए हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज जानकारी आप लेकर जाएंगे। राम राम जी। संजना जी, राम राम। अब काल सर्प दोष कैसे देखते हैं, है ना? ये भी बहुत बड़ा एक टॉपिक है, या मैं बोलूं बहुत बड़ी क्वेरी है लोगों के अंदर की काल सर्प दोष है। कितना आसान हो जाए लाइफ की अगर हम ये समझ जाएं कि हम खुद से देख सकते हैं कि काल सर्प है या नहीं, है ना? बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी चीज से पीड़ित हैं कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग है, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या स्ट्रगल है और कैसे चीजें होंगी। देखिए, काल सर्प दोष के लिए सबसे जो बेस्ट मंथ होता है वो सावन का मंथ होता है ना? वैसे तो इसकी पूजा हम उज्जैन जाकर करते हैं, वहां पे प्रॉपर नदी के घाट पे मंदिरों में प्रॉपर पूजा करवाई जाती है। लेकिन उस पूजा के बावजूद भी हमें कुछ उपाय और रेमेडी करनी होती है, तब भी इस समस्या से हमें समाधान मिलता है। अब जरूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में स्ट्रगल हो। कई लोगों का काल सर्प ऐसा भी होता है जो इनको बहुत हाइट पे लेके जाता है। सुना होगा आपने, अंबानी जी का है। तो ऐसी क्या रेमेडी कर सकते हैं, ऐसा क्या सोल्यूशन हम लोग ढूंढ सकते हैं, या मैं बोलूं टोटके कर सकते हैं इस सावन के मंथ में, स्पेशली नाग पंचमी पे, शिवरात्रि पे और मंडे को। उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस किस को पता है यहाँ पे है कि मेरा काल सर्प दोष है। ऐसा कोई जिसको नॉलेज हो और उसको पता हो कि हाँ जी मेरा काल सर्प दोष है और काफी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ। ज्योति जी का हैंड रेज है, ओके। हाँ जी ज्योति जी, अनम्यूट करो। कैमरा ऑन साथ के साथ कर लेना डियर। ज्योति मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। थिंक सो हाँ, ज्योति। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते जी, राधे हाँ मैम। राधे। राधे राधे मैम, नमस्ते। मुझे काल सर्प है मैडम, और अभी तो जब 7-8 साल से ही पता चला है। मैं पिछले साल ओंकारेश्वर जाके पूजा भी कराई। बिल्कुल अच्छा किया। अब जिनसे आपने पूजा करवाई है तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको बताया होगा कि आफ्टर दिस भी, इन चीजों के बाद भी हमें पूजा पाठ करने पड़ते हैं, है ना? अब कई बार ऐसा नहीं मैडम, होता है कि कुछ भी नहीं हमने बोला। नहीं बोला। कुछ भी नहीं बताया, बस पूजा हो गई, वो लोग हो गया सब। तो ये भी एक मिथ है। आज हमारी क्लास थी पितृदोष की, उसमें भी मैं यही बता रही थी। हम गया जी जाते हैं, पुष्कर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पूजा करते हैं, है ना? आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है कि हम वहां जाके पूजा करी, उसके बाद हम दोबारा श्राद्ध नहीं करते, है ना? लेकिन उसके बाद भी लाइफ में स्ट्रगल रहता है। क्यों? क्योंकि आपको हर समय पितरों को पूजना पड़ता है। ऐसे ही सावन के मंथ में उनको कुछ रिचुअल करने होते हैं जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है। अदरवाइज इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, मेहनत बहुत है और रिजल्ट बहुत कम है। कोई ना कोई हेल्थ इश्यू लगा रहता है। आपके साथ ऐसा है ज्योति जी? अनम्यूट रेडियर।
काल सर्प दोष का मत कहाँ से आता है? काल सर्प दोष है ना पास कर्मा में, जैसे मैंने कल आपने सुना होगा मेरा जो वेबिनार था पितृदोष के ऊपर, काल सर्प में अगर हमारे हाथों से नाग देवता या किसी नाग नागिन के जोड़े को अलग कर देते हैं जाने अनजाने, या हमारे हाथों से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये हमारी कुंडली काल सर्प दोष से भी श्रापित हो जाती है। और इसमें लक्षण क्या है? इसमें हमारी लाइफ में स्ट्रगल रहता है बेटर देन अदर्स। जितना लोग स्ट्रगल करते हैं उससे ज्यादा उन पर्सन को स्ट्रगल करना पड़ता है जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। करियर तो हो ही नहीं पाया मैम, मेरा करियर के लिए मैंने बहुत एग्जाम दी ये हुई, पर मेरा करियर जैसे चाहा वैसा करियर हो नहीं पाया। हाँ जी, ये देखो जैसे पितृदोष हमने पढ़ा था, काल सर्प भी आपकी करियर पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी मैरिड लाइफ पे इफेक्ट डालता ही डालता है। यस ठीक मैम, है, शादी भी देर से हुई थी, हाँ लेट ही शादी भी हुई थी देख, मेरी शादी। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा सावन का महीना, ऐसा पावन मंथ होता है, ऐसा महीना होता है जिस दिन हमने जो पूजा करवाई है उजान जयकर, वो तो ठीक है, वो सब करवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हमें भगवान शिव की ब्लेसिंग मिले। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे क्या टोटके सावन के महीने में, आपको पता है शिव जी एक इस धरती पे नीचे घूमते हैं, पता है ना सबको, सावन के महीने में आज भी अगर आप लोगों को पता हो जाके पर स्टडी करना कि शिव जी इस धरती लोक पे आते हैं, इसलिए जो हम लोग होते हैं बहुत ही चाव से उनको मनाने के लिए कावड़ ले जाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं ताकि शिव भगवान हमसे खुश हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने घोर तपस्या की थी, सबको पता है ना ये चीज, तभी उन्होंने उनसे शादी करने के लिए राजी हुए थे। तो इसी टाइप की कुछ इंटरेस्टिंग हम रेमेडी भी करेंगे। अपना मकान आपका कब बनेगा, शादी कैसे होगी, कौन सा उपाय करें जिससे शादी हो। सावन के महीने में आप हर तरीके से उपाय कर सकते हैं, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है वो भी, और जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है वो भी। आप ये लोग बताइए कि आपने सुना है कि सावन के महीने में शिव जी पे कच्चे चावल चढ़ते हैं साबुत, कौन कौन चढ़ाता है? इंटरेक्शन रखेंगे क्लास में ताकि मजा आए बात करने में। कौन कौन है जो सावन के महीने में जाके चावल चढ़ाता है? अखंडित चावल चढ़ते हैं शिवलिंग पे, ज्योति मैम चढ़ाती हैं, और यस पल्लवी मैम चढ़ाती हैं। अब चैट में ये लिखिए कि चावल किस चीज का प्रतीक है? क्या आपको पता है कि चावल किस चीज के लिए चढ़ते हैं? है ना, हम बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं, चावल भी, शहद भी, काले तिल भी, लेकिन हमें इन चीज का महत्व नहीं पता कि कौन सी चीज किस चीज के लिए चढ़ती है। बस 2% चढ़ाते हैं, बाकी नहीं चढ़ाते। ये क्या लिखा है ममून? यस, चावल किसका प्रतीक है? लक्ष्मी जी का। अगर धन प्राप्ति की इच्छा है तो चावल चढ़ते हैं, लेकिन चावल चढ़ते कहाँ है? जल धारा पे, जो जल धारा बहती है वहां चावल चढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं अशोक सुंदरी, जहां से पानी बहता है। जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं जहां से पानी आता है वहां पे चावल चढ़ते हैं। यस, बहुत लोगों को नॉलेज है, बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है, है ना, तो हम हर तरीके का क्वेश्चन का आंसर यहाँ करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ पाए। आई होप सो कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं, ताकि जो रेमेडी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आप लोग उसको नोट करेंगे। और वीडियो प्लीज आप अपना ऑन कीजिए, थोड़ा सा मजा आएगा इंटरेक्शन करने में, है ना, ऐसा लग रहा है अकेली मैं ही बोल रही हूँ। सुमन मैम का तो ऑन रहता है हमेशा, वाइट पहुंचती है ना वीडियो ऑन होने से। अब आप नोट करिए कि सावन के महीने में, देखिए जाने अनजाने हम लोगों से बहुत पाप होते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है धरती पे जो पाप नहीं करता होगा, कोई जाने अनजाने करता है और कोई जानबूझ के करता है। लेकिन सावन के महीने में क्या डेली ही सोमवार को आप लोग 3 मुट्ठी तिल
काले वाले तिल चढ़ाते हैं तो सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है और रोगों से। ये आप लोग करते होंगे है ना, आपको पता है, लेकिन आपने ये बोलना है कि मेरे रोग जो है वो खत्म हो जाए। खासकर ये रेमेडी वो करेंगे जो बेड रिडन है ना, और आप किसी के बिहाफ पे किसी की रेमेडी कर सकते हो। बिल्कुल थोड़े से चढ़ाते हैं, इसलिए मैंने बोला ज्योति जी, हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें चढ़ा के आते हैं, बट हम अवेयर नहीं है कि कौन सी चीज किस चीज के लिए है और हमें बोलना क्या है। अब आपने 3 चुटके लेने हैं और शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। माला जी, गॉड ब्लेस यू। काले तिल लेने हैं आपने। जिनको मेजर हेल्थ इशू है, कोई ना कोई क्रोनिक डिसीज है, या आपको कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा को पता होता है कि हमसे क्या गलती हुई है ना, हमें लोगों को जस्टिफाई करने की नीड नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि मेरे से ये गलती हो गई है, मैं किसी को नहीं बता सकता या बता सकती, तो आप लोग शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाते हुए 3 चुटकी इस चीज को बोलेंगे कि हे प्रभु, मुझे मेरे कर्मों की माफी दे। अगर हेल्थ का है तो हेल्थ के लिए बोलेंगे। स्पीड ठीक है? स्पीड जरा तेज तो नहीं है? स्पीड अगर तेज होगी तो चैट बॉक्स में लिख देना। मंडे। अब देखो, वैसे तो आप लोग कभी भी चढ़ा सकते हो, लेकिन मुझे ये बताओ, जब हमारा जन्मदिन होता है, एनिवर्सरी होती है, उस दिन जो हमारी वाइब्स होती है, एनर्जी होती है, उस दिन की बात अलग है। मंडे पे तो ये रिचुअल आपने करना ही करना है। ज्योति मैम, कोई क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है? ओके, जिसका क्वेश्चन है एक बार हैंड रेज कर ले, नहीं है तो फिर बाद में बात करते हैं। हाँ जी ज्योति मैम बताइए। मैंने ये काले तिल का बोला, 3 चुटकी की 3 मुट्ठी देने सोमवार को तीन काले तिल चुटकी, चढ़ाने। 3 चुटकी। ओके मैम, थैंक अब हमने पढ़ा कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम साबुत चावल चढ़ाते हैं, रोज हम मंदिर जा रहे हैं हम चढ़ाते हैं, है ना। लेकिन डिप्रेशन जैसी समस्या है, और आजकल जो डिप्रेशन है वो बहुत इजिली आपको हर दूसरे घर में दिख जाएगा। क्यों? मून वीक है, मून वीक होगा तो डिप्रेशन होगा ही होगा। उसके लिए आपने सावन के महीने से किसी भी मंडे शुरुआत करनी है, खीर चढ़ानी है। गॉड ब्लेस यू ज्योति जी। नहीं, खीर का ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है। खीर मतलब खीर, चाहे थोड़ी सी बना लें, क्योंकि एक लॉजिक समझते हैं कि शिव जी के मस्तक पे विराजमान होते हैं चंद्रमा, राइट। तो आप, अब हम पूर्णमासी में क्या करते हैं, पूर्णिमा पे हम लोग खीर बनाते हैं, मून लाइट में रखते हैं और वहां मंत्र चैंटिंग करते हैं, है ना, ओम सोम सोमाय नमः, और उसको एनर्जाइज करके उस पर्सन को देते हैं जो मेंटली अनस्टेबल होता है। सुना है ना आपने? तो ऐसे ही सावन के महीने में आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये। खीर चढ़ानी है मैम, खीर। लेकिन खीर में चीनी की जगह मिश्री डालनी है आप लोगों ने। मिश्री कौन सी? धागे वाली। मंडे मंडे, ये मंडे वाले रिचुअल बता रही हूँ, कुछ खास अभी। उसके बाद आप पूरे सावन कुछ भी कर सकते हो, उसके बारे में अभी बात करेंगे।
को पता है शिव जी की सवारी है नंदी महाराज। हमने गाय को चारा बहुत खिलाते हैं ना, बुध का उपाय करते हैं, बुध खराब है तो गाय को चारा खिलाओ। लेकिन सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप लोगों को बैल को चारा खिलाना है। जो लोग लिख रही है ठीक है, जो नहीं लिख पा रहे हैं ये रिकॉर्डिंग लग जाएगी यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब देखिए, संतान की प्राप्ति की रेमेडी से पहले मैं उन लोगों को एक रेमेडी देना चाहूंगी जिनकी भी अपने बच्चों से नहीं बनती है ना। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, या बच्चे थोड़ा सा एग्रेसिव बोलते हैं, अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं। सावन के किसी भी सोमवार को शुरू करेंगे गेहूं चढ़ाना और लगातार 21 डेज चढ़ाएंगे, 21 दिन तक। लेकिन गेहूं वो साफ सुथरी होनी चाहिए है ना, उसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। किसी भी मंडे को, देखो गेहूं जितनी मर्जी चढ़ाओ, आप थोड़ी सी चढ़ा सकते हो, लेकिन अफर्मेशन मस्ट है। आप कुछ भी चढ़ाओगे अपनी प्रॉब्लम वहां बोल के आएंगे। जब मैं मंदिर जाती हूँ मैं बहुत लोगों को देखती हूँ फटाफट चढ़ाया चढ़ाया और भाग गए, है ना। ऐसा फिर हमें लगता है कि हम तो इतना कुछ चढ़ा रहे हैं हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ऐसी चीजों का रिजल्ट नहीं आता। अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है, टाइम नहीं है भगवान के लिए, तो भगवान भी हमें टाइम नहीं देंगे ना। इससे बेटर ना जाओ। इसमें से आप बेशक कम उपाय करें, लेकिन जो करें वो प्रॉपर तरीके से करें। अब सावन के किसी भी सोमवार को मिट्टी के नंदी मिल जाते हैं मार्केट में बहुत इजीली। नंदी महाराज मिट्टी के लाकर आप उनकी सेवा करते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग सेवा करने के बाद उनको घर से कर दें, उनको अपने घर में ही विराजमान रखें। क्योंकि जब भी कंसल्टेंसी लेते हैं तो बड़ा क्वेश्चन आता है कि बेबी नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा, है ना। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मे बी पितृदोष हो सकता है, मे बी काल सर्प दोष हो सकता है, या पास्ट कार्मिक कोई प्रारब्ध हो सकता है। एक और रिचुअल लिखेंगे, जिनको संतान प्राप्ति का सुख नहीं है, अपनी उम्र के बराबर, मान लो अगर कोई पर्सन 40 इयर्स का है तो 40 बेल पत्र लेंगे। अगर कोई 16 साल का है तो 16 लेंगे। अपनी आयु के बराबर मात्रा में बेल पत्र लेंगे। पहले उनको हम घर से ही पानी से साफ करके लेके जाएंगे। एक छोटी सी स्टील की कटोरी में दूध लेंगे और दूध में डिप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करते हुए। और संतान कामना की आपकी इच्छा है ऐसा वहां बोल कर आएंगे। ये एक रेमेडी जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, मैंने अपने बहुत क्लाइंट को दी है, राइट। तब तो सावन भी नहीं था, जिनकी शादी नहीं हो रही है।
आजकल शादी बड़ी समस्या बना हुआ है कि बात हो रही है, बात बन रही है, उसके बाद चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही। वो हमारे घर में कोई भी हो सकता है, हमारी बेटी हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है। तो तीनों में भी क्वेश्चन लेते हैं ना। आप लोगों ने केसर दूध में मिक्स करना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है। चांदी की पायल, वैसे तो चांदी की बोलते हैं क्योंकि चांदी की पायल जब मैंने करवाई है तो इसका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन अगर कोई चांदी की पायल नहीं ले सकता तो मार्केट में आर्टिफिशियल पायल भी होती है। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। वो पार्वती माता को आपने अर्पण करना है और अपनी शादी की इच्छा जाहिर करनी है। स्पीड ठीक है मेरी? ज्यादा स्पीड तेज तो नहीं है? ठीक। हाँ जी पल्लवी मैम, कोई क्वेश्चन है आपका? यस डियर, हैंड रेज आपका। हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए पल्लवी मैम। मैम, हाँ जी। मेरी एक दोस्त है जो मुस्लिम है। उसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसने मुझे बोला कि मुझे एक रेमेडी दो। तो मैं ये उसको रेमेडी दे सकती हूँ, लेकिन वो तो शिव जी को नहीं मानते हैं, तो मैं क्या करूँ? अच्छा, वो शिव जी को नहीं मानते हैं? वो मुस्लिम है, ओके, वो हिंदू मुस्लिम है नहीं तो है। उनका चार्ट आपने देखा? देखो मुस्लिम है, ये हिंदू है, चार्ट तो सबका होता है ना। ग्रह तो सबके हैं, बस कोई मानता है कोई नहीं मानता। नहीं मैम, वो लोग तो मंदिर नहीं जाते। ठीक है, तो आप जो देखो, जो लोग नहीं मानता हमारे पास हर टाइप का क्लाइंट आएगा, है ना। मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं हाँ। जो मुस्लिम है। तो आपने क्या यस। करना है, सोमवार को 16 श्रृंगार उनको बोलना लेकर किसी भी सुहागन महिला को दे दे। ठीक है। ठीक है, लेकिन वो उनके रिलेटिव्स में नहीं आनी चाहिए, रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी ज्योति मैम, क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट कीजिए ज्योति मैम। हाँ जी। यस ज्योति मैम, क्वेश्चन पूछिए। नंदी जो है उनका विसर्जन करना है बाद में, नहीं नहीं जो मिट नहीं, नंदी जी को आपने सेवा करनी है। जब हमें वो चीज मिल गई, हमने कामना करी, तो अपने मंदिर में रख के उनकी सेवा करनी। हाँ मुझे बताना, मतलब है कोई उनको, तो ये फिर हाँ, जब तक कामना पूरी होने के बाद फिर क्या करना है उनका नंदी जी कुछ का? नहीं, आपके मंदिर में विराजमान रहेंगे। ओके मैम। वो ठीक जो है। खीर चढ़ाने का अब बोला हम है तो वो भगवान पिंडी को की लाते चढ़ानी है? हैं। अगर हम भगवान को लेके आते हैं, सब चीजें करते हैं, तो काम होने के बाद क्या बोलेंगे हमारे घर से, जाओ हमारा काम हो गया? नो नहीं नो। ना। ओके ठीक है। और मैम वो खीर पिंडी पे चढ़ानी है कि अशोक सुंदरी पे? खीर चढ़ेगी पिंडी पे, और जो चावल है, अक्षत है, वो चढ़ेंगे अशोक सुंदरी पे। हाँ ओके मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करेंगे ज्योति जी अभी, कोई जर्नल रेमेडी करने के बाद इसकी बात भी करेंगे। कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन ले पाए। अगर आपका वीजा नहीं लग रहा, बाहर जाना है, वीजा में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है,
बार बार रिजेक्शन आ रही है। चांदी का कड़ा किसी भी सोमवार को अपने घर में लेके आएंगे, शिव जी की मूर्ति के पास रखेंगे और अपनी इच्छा रखेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि चांदी का कड़ा कितना बड़ा होना चाहिए, ये आपकी अपनी चॉइस। मतलब आपने चांदी का कड़ा शिव भगवान को अर्पित करना है अपनी कामना बोलते हुए। ज्योति जी, मैं आपको एक टोटका दे देती हूँ। हस्बैंड वाइफ ये वाला हो गया सबका, दोबारा बोलूं चांदी कड़े वाला? हो गया सुमन जी? ठीक है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है अट्रैक्शन खत्म हो गया है, या कैसी भी या सिचुएशन ऐसी है, या दशा महादशा से आपको लग रहा है कि पीड़ित है, कोई भी रीजन है, आप लोगों ने सिंदूर की डिब्बी लेनी है। और कोई ये नहीं बोलेगा कि घर पे पड़ी हुई है, मैं घर से घर वाले यूज कर लूं, नहीं। मार्केट जाएंगे फ्राइडे को, सिंदूर की डिब्बी लेंगे, 7 गोमती चक्र उसके अंदर दबा देंगे, और ये बोलेंगे कि आपका आपके हस्बैंड से बहुत प्यार है और वो काफी अट्रैक्ट है आपसे, है ना। ये चीजें डिफरेंसेस कब आते हैं? जब अट्रैक्शन या प्यार खत्म हो जाता है, जब चीजें आपके हाथ में नहीं रहती। ये टोटका बहुत आजमाया हुआ है, इसको आप यूज करके देखना ज्योति मैम, और फीडबैक देखना हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है कि जब सावन के महीने में कोई काम हम शुरू करते हैं, हमें लगता है हमारा बिजनेस डाउनफॉल पे जा रहा है, थोड़ा सा अपलिफ्ट होना चाहिए, तब आप लोगों को पार्वती माता पे एक चुन्नी अवश्य चढ़ानी चाहिए। मैम जो पहले मैं लिखवा रही हूँ आप वो लिख लीजिए ना। चुन्नी छोटी हो बड़ी हो कैसी भी। आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है, अगर वाइफ को इन लॉज वाले खुश रखते हैं तो हस्बैंड अपने आप खुश रहते हैं। सुना ना सबने? तो यहाँ पहले हम माता को मनाएंगे, फिर शिव भोलेनाथ तो एक लोटा जल से भी खुश है। गन्ने का रस आप लोगों ने सुना है कि गन्ने का रस हमें मंडे को चढ़ाना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत बार बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि गन्ने का रस अगर वो रात को लेके आते हैं तो वो सुबह चढ़ाते हैं, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग आपको गन्ने का रस नहीं मिलेगा। तो आप अनार का रस चढ़ा सकते हैं अगर आपको इनकम के रास्ते खोलने हैं तो। अब अनार के रस के लिए आपको कहीं जाने की नीड नहीं है, आप खुद ही घर पे निकाल सकते हैं। मैंने अपने पिछले वेबिनार में आप लोगों को बताया था कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है तांबे के लोटे में वो दूध डाल के देते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है। तांबे के लोटे में आपने दूध डाला तो वो जहर बन गया। शिवलिंग पे आप लोग सिर्फ ठंडा सामान चढ़ाते हैं ताकि नीलकंठ को थोड़ी राहत मिले, है ना। पहले ही उनके कंठ में बहुत विष है। उस दिन भी कोई बोल रहा था जब मैंने बताया कि पितर दोष की रेमेडी जब हमने काले तिल वाली करी, कभी भी आपको काले तिल पानी में नहीं डालने हैं। पहले आपने 3 चुटकी काले तिल पिंडी पे अर्पण करना है, फिर आप लोगों ने पानी डालना है।
है ना। हम काफी टाइम से उपाय कर रहे हैं लेकिन नो रिजल्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सा उपाय कहाँ जाके हमारे लिए फेवर नहीं कर रहा, बिकॉज हमारा करने का तरीका ही गलत है। राहु और केतु, इवन शनि भी, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, समझ में आ रहा है कि राहु केतु और शनि आप लोगों को प्रॉब्लम दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, बदनामी का योग बना हुआ है, कोई लिटिगेशन है, कोई कोर्ट केस लग रहा है आपको, या वैसे कहीं से लग रहा है कि बदनामी हो सकती है, तो आपने जो चढ़ानी है 4 गुत्थी शिवलिंग पे, जो सब समझते हैं बारले। इसके तो टेस्टिमोनियल भी है, हमारी क्लास में बैठी है मैम, वो बताएंगी। कोर्ट केस को जड़ से खत्म करता है ये। अब बात करते हैं नजर दोष की। देखिए आप लोग हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं बिकॉज हमारा इंटरेस्ट है अकल्ट में। आप में से कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होगा, कोई हीलर होगा, कोई लाल किताब रीडर होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी को कैसी भी नजर लगती होगी और हेल्थ इश्यू भी होता होगा। अगर कोई पर्सन सिर्फ अपने लिए करता है तब भी, नहीं करता है तब। नजर दोष से कैसे बचा जाए? आपको पता है काल सर्प दोष की जो हम रेमेडी करवाते हैं, तो मोर पंखों का बहुत यूज होता है। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो पंडित जी झाड़ा किससे लगाते हैं? मोर पंखों से झाड़ा लगाते हैं। तो आपने अपने रूम में 7 मोर पंख रखने हैं। इसके 2 बंचेस बनाने हैं 7-7 के, एक आपने गेट के पास लगाना है, ताकि नेगेटिव एनर्जी है जो वहीं पे ब्लॉक हो जाए। अब क्वेश्चन ये आएगा, क्या वो वहीं पड़ा रहेगा? नहीं, 21 दिन बाद आपको वहां से उठाने हैं और जल प्रवाह करने हैं। राधे राधे मैम और माला मैम, क्वेश्चन अब चैट में डालो, लास्ट में क्वेश्चन लूंगी। यस, जो राहु होता है, जो संजना जी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये टोटके होते हैं, जब आप किसी की गाइडेंस में करते हो तो बहुत इम्पैक्टफुल इनका रिजल्ट आता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप सिर्फ इन चीजों के साथ छेड़खानी ना करें, है ना, कि देखते हैं क्या होता है, इस टाइप की चीजें ना करें। जिनका भी काल सर्प दोष है वो मोर पंख को अपने बेडरूम में रखेंगे। नेगेटिव चीजों के लिए हमने बताया गेट के पास आपने टांगने हैं। आपको पता है ना, जो मोर होता है वो सांप को खाता है। देखो मैम, दत्ता मैम, जो ये आपने गन्ने के रस वाली चीज करी है ना, ये चीजें थोड़ी सी मैं इसमें नहीं मानती कि आप फ्रेश निकलो तो बेटर है। अगर नहीं है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में है कि अनार का रस चढ़ाने से भी आपको अचानक धन प्राप्ति होती है। कोई ऑल्टरनेटिव, ये चौका,
है ना। कुछ चीजों को टोटकों में कभी ऑल्टरनेटिव नहीं होता, जो होती है तो जो ही चढ़ानी पड़ेगी आपको, अगर आपको राहु केतु की वजह से परेशानी आ रही है। क्लियर। मांगलिक की क्लास नहीं है अभी, तो हमारी पितृदोष की क्लास खत्म हुई है, ये सावन के मंथ के ऊपर है, मांगलिक की भी किसी लेके आएंगे। अब बात करते हैं नाग पंचमी आने वाली है उसके ऊपर। मंडे और सैटरडे जो आपने चढ़ानी है, मंडे और सैटरडे। नाग पंचमी वाले दिन, अगर देखो वैसे तो मंदिरों के बाहर आपको इजीली मिल जाता है ना। जो सपेरे होते हैं वो वहीं बैठे होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि लोग आके दूध पिलाएंगे। नाग पंचमी पे आप लोग नाग देवता को दूध पिलाते हैं, तब भी आपकी काल सर्प से आपको मुक्ति मिलती है। इसका जो क्वेश्चन है फिलहाल आप लिखते रहो। अगर किसी को अपनी कुंडली देखनी आती है, उसको समझ में आ रहा है कि नाग काल सर्प दोष उनकी लाइफ पे बहुत बैड इफेक्ट डालता है ना, करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में स्ट्रगल ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे लोग नाग देवता, नाग का जोड़े को किसी भी खरीद कर सपेरे से किसी भी जंगलों में जाके उनको फ्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला उपाय रेमेडी करते हैं तो थोड़ा सा अवेयर होके, बिकॉज उन लोगों को पता होता है कि कहाँ छोड़ा है, जो पीछे से जाके पकड़ लाते हैं। ये रेमेडी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। नाग पंचमी वाले दिन यस डिफिकल्ट है, ये मैंने बता दी है, लेकिन जो कर सके ठीक है, नहीं तो आप लोग बाकी कर रहे हैं, ठीक है ना। नाग पंचमी वाले दिन किसी भी प्राचीन, मतलब जो प्रसिद्ध है, माना हुआ, या नाग देवता का जो मंदिर है, वहां झाड़ू लगाने से भी आपके कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। जब आप लोग अपनी कुंडली को फाइंड आउट करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं कि काल सर्प दोष है ना, तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ, करियर में, मैरिज में, रिलेशनशिप में, चाइल्ड बर्थ में या हेल्थ में, ये सेक्टर में से 2 या 3 सेक्टर खराब होंगे। नाग पंचमी वाले दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने से 11 बार, अगर आपको लग रहा है कि मैं इतने हार्ड उपाय नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप मंत्र चैंटिंग पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना होगा, या तन से या मन से, या हम मंदिर जाएंगे सुबह सुबह उठ के, या हम घर से ही मंत्रों की उच्चारण करेंगे। ये चॉइस बिल्कुल आपके ऊपर है।
जिनको लव मैरिज करनी है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल। तो जब भी हम कुंडली आती है तो मेन ये होती है कि हमारी मैचिंग हो ना हो, लेकिन हमें करनी लव मैरिज है। ऐसे क्वेश्चन आई होप सो आप लोग भी रोज सुनते होंगे कि शादी कैसे हो। 16 सोमवार सबने सुने हैं और मोस्टली लोगों ने रखे भी होंगे, है ना, कि 16 सोमवार करने से मन चाहा वर मिलता है। लेकिन 16 सोमवार से भी ज्यादा फलदायक होते हैं सावन के जो सोमवार होते हैं। लास्ट सावन के सोमवार आप पार्वती माँ पे सारा श्रृंगार का सामान अर्पण करके आएंगे और उनकी मांग भर के आएंगे और शिव भगवान के साथ उनका गठबंधन करेंगे। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जो गठबंधन करते हैं तो वो नाग देवता को बीच में टाई कर देते हैं, है ना। ये अंडरस्टूड है कि आपको शिव जी और पार्वती का गठबंधन करना है, नाग देवता का नहीं करना। यही छोटी छोटी त्रुटियां होती है जो हमें सिर्फ देखनी होती है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। दत्ता राय मैम। हो गया। जिनको भी अभी क्वेश्चन आया है कि इनकी मदर को नीज की प्रॉब्लम है ना, तो आप ये समझो अगर मैं कुंडली की बात करूं तो कहीं ना कहीं इनका 11वां घर अफेक्टेड होगा, इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आप ना अपनी मदर के सुना हो आपने, बहुत ही फेमस हुआ था ये वाला स्विच वर्ड, स्विच नंबर 58, ब्लू पेन से लिखेंगे और आप लिखेंगे वजेरो। इसकी चैंटिंग करेंगे अगर आपको कहीं भी पेन है, स्टमक में पेन है, कहीं भी पेन है, तो वजेरो को यूज करेंगे। नीज में प्रॉब्लम है तो नंबर लिखेंगे 58 और इटालियन स्विच वर्ड लिखेंगे या बोलेंगे, चैंटिंग करेंगे 51 टाइम ओनली इन अ डे, वजेरो। यस। 51 टाइम बोलना है आप लोगों ने, और साथ में अफर्मेशन भी। देखिए, अपना घर की इच्छा सबकी होती है ना, कि मेरा अपना घर हो। जो लोग किराए पे रह रहे हैं या जिन लोगों को लगता है कि मेरा अपना घर होना चाहिए, उनके लिए एक रेमेडी, सावन के किसी भी शुक्रवार नीम की लकड़ी से बना हुआ घर अगर आप शिवलिंग के पास रख के आते हो, तो आपका अपना घर जो बनना है उसकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। अभी हमने बहुत सारी रेमेडियां करी है ना, बहुत सारी चीजें करी नाग पंचमी के ऊपर अपनी वैसी इच्छा पूरी करने के लिए, बहुत सारे टोटके भी किए।
लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था जो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये सब चीजें हैं कि सावन में हम क्या कर सकते हैं, काल सर्प दोष कैसे आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है, सावन के महीने में कौन सी रेमेडी करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, अगर स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में तो उससे कैसे निजात पा सकते हैं। ऐसी ही 40+ रेमेडी हम करने वाले हैं। मेरी 2 दिन की वर्कशॉप आ रही है जो कल से स्टार्ट है, संडे और मंडे। सबसे पहले हम वो वाले उपाय करेंगे जो मंडे को करने हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप जैसे मैंने आपको घर वाली बताई है या फ्राइडे को कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे, 2-4 रेमेडी और पढ़ेंगे। 8 बजे फिर मेरी क्लास। अभी जिसका जो भी क्वेश्चन है ना आप इसमें डाल दो चैट में, मैं अभी देखती हूँ। अभी मैम सबके बारे में बात करेंगे, प्लीज वेट। बिल्कुल जी बिल्कुल करेंगे। स्क्रीन दिख रही है मेरी? कोई लिखिएगा चैट पे, दिख रहा है? यस और नो? शो और ये स्क्रीन एक बार थम्स अप दिखाएंगे, यस या नो? यस। इसमें हम 40+ रेमेडी करने वाले हैं, जॉब की, बिजनेस की, मनी की, लव, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, अपने दुश्मनों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, और अपना घर बनाने की, जैसे मैंने आपको एक उपाय बताया, ऐसे 2 उपाय और हम बड़े बड़े ऐसे जो बिल्कुल सब लोग कर चुके हैं और अपना या लैंड लिया है या फ्लैट लिया है। अभी किसी ने पूछा था कर्जे से मुक्ति, एक उपाय तो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। हेल्थ से रिलेटेड रेमेडी लिखा हुआ है लेकिन टोटके भी इसमें इंक्लूड होंगे। एजुकेशन रिलेटेड मंत्र, कौन सा, आजकल बच्चों का बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ते नहीं है। वैसे तो ये क्लास हमारी 1100 की है, लेकिन सावन का महीना चल रहा है तो ये 455 की है। किस नंबर पे आपको पे करना है वो नंबर नोट कर सकते हैं या मैं चैट पे लिख दूंगी, और स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे भेजना है 9953535675, इस पे स्क्रीनशॉट भेजना है आपने। और जिस नंबर पे आपने पे करना है वो नंबर है 9953000137। इसके बारे में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 9953000137, इस पे आप पेटीएम और फोन पे कर सकते हैं। माला जी क्या क्वेश्चन? ओके। और जो स्क्रीनशॉट आपने भेजना है वो भेजना है दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको दिया है। आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन आएगी सारी। ठीक है। और अपनी मनी के लिए कि आपकी मनी कैसे इंक्रीज हो, बहुत सारे लोग आपने देखे पैसा कमाते हैं, उनको लगता है हाँ पैसा हमारे पास आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, पैसा सेव नहीं होता, खर्चे बहुत होते हैं। तो एक ऐसा मैजिक पॉट बनाना सीखेगी क्लास में जिस जो पैसे को, मनी को अट्रैक्ट करेगा, है ना, वो मैंने खुद बना के रखा हुआ है।
चलिए अब शुरू करते हैं। किसी का इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, मैसेज भी कर सकते हैं। अब लिखिए आप लोग, फाइनेंशियली स्टेटस अगर आपको हाई करना है, हमने चावल वाला पढ़ा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली काफी डाउन जा रहे हैं, क्लास में हम वो जार बनाना तो सीखेंगे सीखेंगे, लेकिन जब हम अपना समय आप निकाल के यहाँ आए हो तो एक रेमेडी आपको अवश्य मिलेगी। शिवलिंग पर आपने देखो, बस्तर शिवलिंग पर हम नहीं, हम सिर्फ कलावे से उनको माता के साथ बंधन में बांध के आते हैं। शिवलिंग पर डेली मंडे से शुरू करनी है और 21 डेज आप लोगों ने भस्म अर्पित करनी है। और भस्म भी कैसे अर्पित करनी है आप लोगों ने, सिर्फ एक टीका लगा के नहीं आना, आपने प्रॉपर पूरी पिंडी पे लगा कर आना है। यूट्यूब चैनल का लिंक जिस ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है ना पूनम जी, वहां आपको मिल जाएगा, आप वहां से फॉलो कर लेना, ठीक है। कम्युनिटी में होगे ना, वहां से आप फॉलो कर लेना। अगर आपका कोई किसी का क्वेश्चन रह जाएगा तो आप इस वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं, मैं वहां पे आपको आंसर करूंगी। कल से हमारी क्लास ज्वाइन है, ये शुरू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में लिख दे, बिकॉज मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम नहीं हो रहा है। आप क्लास में फ्रोजन शोल्डर के लिए देखो, फ्रोजन शोल्डर के लिए किस टाइप का टोटका होता है बिलाल किताब का, वो मुझे आपका चार्ट देख के पूनम जी बताना होगा, मैं नंबर भेज दूंगी आपको। सुषमा जी बिजनेस वाला बोल रही है कि बिजनेस नहीं चल रहा बिल्कुल भी, तो बिजनेस के लिए मैंने आपको 2 से 3 रेमेडी बताई है सुषमा जी, उनमें से जो भी आपको अच्छी लगे आप कर सकते हो। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे टू ऑल। इस रिकॉर्डिंग का जो शेयर हो जाएगी आपको ग्रुप में, आप उसको फॉलो करें चैनल को, और जो भी आपका क्वेश्चन है वहां पे लिखिए, मैं वहीं पे आपको आंसर कर दूंगी जिसका जो भी क्वेश्चन रह गया।